अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम अपडेट्स शेयर करूंगा रिगार्डिंग सीएम पंजाब आसान कारोबार के रिलेटेड, जो कि रिसेंटली अपडेट पोर्टल हो चुका है, जिसमें आप सबके पास एक्साइज वेरिफिकेशन, नादरा वेरिफिकेशन, पीएमडी वेरिफिकेशन और बीओपी बैंक ऑफ पंजाब सिक्योरिटी स्कैनिटी भी आप इसे कह सकते हैं। आप सबके पास ये लेटेस्ट अपडेट आ चुकी होगी कि जिन्होंने सक्सेसफुली अप्लाई किया था, उनकी एप्लीकेशन योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस से नेक्स्ट स्टेप में अभी ऑफिशियली जा चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं तमाम आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कि एक्साइज़ वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, नादरा वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, पीएमडी और बीओपी बैंक ऑफ पंजाब स्कैनिटी वेरिफिकेशन का क्या मतलब है। इसके अलावा इनमें से अगर आपको कोई भी प्रोसेस इनकम्प्लीट है तो आपने उसको किस तरीके से कंप्लीट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अगर ये 4 टिक आ चुके हैं तो बहुत एक अच्छी बात है कि आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सबमिट हो चुकी है और आपको जल्द से जल्द सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड के लिए ये वाला एसएमएस आ जाएगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आ रहे थे और हमें व्हाट्सएप पे भी पूछा जा रहा था कि सर हमें ये एसएमएस कब आएगा। देखें, ये तमाम जो आपकी गेम है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर है कि आपने किस तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है। अभी मैं आपको अगर आपको यहाँ पे डेमो के तौर पर एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँ, जो कि मैंने रिसेंटली एक कैंडिडेट का अप्लाई किया था, जो कि 3 बज के 4 मिनट में मैंने अप्लाई किया था उनका, और यहाँ पे देखा जाए तो उनका उसी टाइम ही एसएमएस आ चुका था, ठीक है? तो काफ़ियों का रिस्पॉन्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जल्दी भी दे रही है और काफ़ियों का रिस्पॉन्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेट से भी दे रही है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेज़ में। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स ग्लैड में तुम रली के नाम से आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपके तमाम सवालात के जवाब आप भी देते रहेंगे और अगर आपने हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना है तो हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी कर देंगे। अभी हम अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो कि अगर आपके पास इनमें से किसी एक पे भी क्रॉस टिक आ चुका है तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले आपको उस चीज़ के बारे में लाज़मी पता होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किस वजह से हुई है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक्साइज़ वेरिफिकेशन। एक्साइज़ वेरिफिकेशन का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर आपने किसी भी इदारे से पहले लोन या कोई भी अगर आपने लोन लिया हो, लोन आपने एक अगर प्रॉपर्टी के लिए या व्हीकल के लिए कोई भी गाड़ी वगैरह के लिए लिया हो या ट्रांसपोर्ट के लिए लिया हो, तो उस कंडीशन में आपके पास यहाँ पे क्रॉस टिक आ जाएगा। ठीक है? सेम पंजाब आसान कारोबार कार्ड के लिए आपका जो रिकॉर्ड है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? मतलब आप ना डिफ़ॉल्टर होने चाहिए और आपका बकायदा नादरा में भी रिकॉर्ड एक्टिव और अपडेटेड लाज़मी होना चाहिए, ठीक है? आप मेरी बात ये लाज़मी याद रखें। एक्साइज़ वेरिफ़िकेशन का बेसिकली मकसद यही है कि अगर आपने किसी भी स्कीम में पहले फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक से अपनी गाड़ी निकलवाई हुई है, आप अगर उनकी किस्तें दे रहे हैं या अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, इन दैट केस आपका एक्साइज़ सर्टिफ़िकेशन जो है क्रॉस आ जाएगा। एक्साइज वेरिफिकेशन बेसिकली हमारे पास टैक्सेशन डिपार्टमेंट मतलब टैक्स डिपार्टमेंट में हमारे पास आती है एक्साइज वेरिफिकेशन, जो कि आपका ये प्रोसेस मुकम्मल करती है, ठीक है? एक्साइज वेरिफिकेशन अगर आपकी टिक हो चुकी है, देन अगर आपके पास क्रॉस टिक आया है नादरा में, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ, नादरा वाला जो सेकंड है हमारे पास यहाँ पे, ये देखें, काफ़ी कैंडिडेट्स का एक्साइज़ वेरिफ़िकेशन हो चुका है बट उनका नादरा वेरिफ़िकेशन पे क्रॉस आ चुका है। नादरा वेरिफ़िकेशन पे क्रॉस आपका इस वजह से आया होगा कि जो कि आपका सीएनएससी है वो आपका मे बी एक्सपायर हो चुका हो। एक्सपायर्ड तब नहीं हुआ हो जब आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, बट अभी आपकी जैसे प्रोसेस चल रहा है, उसके दौरान आपकी सीएनएससी की जो एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो नादरा वेरिफ़िकेशन का क्रॉस आ जाएगा। और इसके अलावा ये भी है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल वो भी फिंगरप्रिंट्स वो नादरा में अपडेटेड ना हो, आपका सीएनएससी एक्सपायर हो चुका हो या पुराना हो, तो इस कंडीशन में आपके पास नादरा वेरिफिकेशन पे क्रॉस आ जाएगा, ठीक है? नादरा वेरिफिकेशन पे क्रॉस आने के बाद नंबर थर्ड हमारे पास जो है हमारे पास पीएमडीसी वेरिफिकेशन भी आता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए तो पीएमडी वेरिफिकेशन भी है, काफ़ियों का पीएमडी वेरिफिकेशन क्रॉस भी आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे इनके पोर्टल पे ये चीज़ साफ-साफ मेंशन की गई थी कि जो आपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो अप्लाई कर रहा है, उनके नाम पे आपकी एक्टिव सिम लास्ट में रजिस्टर्ड सिम होनी चाहिए, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे अपने नाम पे मैंने अप्लाई किया और मैंने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया, अपने वालिद साहब का दिया, तो उस कंडीशन पे मेरे पास यहाँ पे जो है पीएमडी वेरिफ़िकेशन पे क्रॉस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जब इन्होंने पोर्टल पे एक चीज़ साफ-साफ बताई गई थी कि आपने जो शनाख्ती कार्ड पे ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी का ही आपने रजिस्टर्ड नंबर लास्ट में देना है, ठीक है? तो बराए मेहरबानी आपने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रही है, अगर किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, तो वो अपने घर में से किसी और के अफ़राद में लाज़मी अप्लाई करें और ये वाली गलती आपने अगेन रिपीट नहीं करनी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, ठीक है? पीएमडी वेरिफिकेशन के बाद जो लास्ट स्टेप है वो बीओपी से स्कैनिटी या सिक्योरिटी का है, मतलब बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से आपकी सिक्योरिटी चेक की जाएगी। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता जाऊँ,
इस तरीके से अगर आपका क्रॉस आ चुका है तो मतलब ये कि आपकी बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। रिजेक्ट के मल्टीपल रीज़न्स हैं कि आप डिफ़ॉल्टर हों और मे बी आप डिफ़ॉल्टर ना भी हों। डिफ़ॉल्टर इसमें लास्टली सबसे मेन जो वजह है कि जो डिफ़ॉल्टर हैं जिन्होंने मतलब किसी बैंक से पहले से लोन लिया हुआ है या बैंक ऑफ पंजाब से लोन लिया हुआ है या पहले से वो किसी स्कीम में एनरोल है या आसान कारोबार फॉर एग्ज़ाम्पल सीएम पंजाब की जानिब से जो भी रिसेंटली स्कीम्स की अनाउंसमेंट की गई थी जिसमें हम अपनी छत अपना घर स्कीम में हो या सोलर पैनल की स्कीम में जो कि हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, ठीक है? अगर आप में से इनमें से किसी भी अगर आपने पहले भी स्कीम में इनरोल हैं तो मोस्टली वो चांसेस हैं कि आप यहाँ से क्रॉस आ जाए आपका लास्ट स्कीम, ठीक है? मेन वजह ये है कि अगर आप डिफ़ॉल्टर हो तो आपका 100% यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा कि अगर अगर आपने किसी भी ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या किसी और भी मोबाइल ऐप से अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आपने सबसे पहले अपना वो लोन है डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में से अपना नाम लास्ट में हटाना है, देन या बीओपी की यहाँ पे टिक हो पाएँगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके चारों रिकॉर्ड इस तरीके से बिल्कुल सही आ रहे हैं, जो कि मोस्टली के एप्लीकेशंस जो मैंने सबमिट किए, उनके यहाँ 4 टिक्स आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्साइज़ वेरिफ़िकेशन, नादरा वेरिफ़िकेशन, पीएमडी वेरिफ़िकेशन और बीओपी स्कैनिटी या सिक्योरिटी भी आप इसे कह सकते हैं। जिनके 4 टिक आए हैं, तो उनके लिए बहुत एक अच्छी बात है कि आपकी एप्लीकेशन जो वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, वेरिफ़िकेशन के प्रोसेस से निकल चुकी है और आपको जल्द से जल्द राब्ता किया जाएगा और तो बराए मेहरबानी आपने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपने जो दिया हो बिल्कुल एक्टिव दिया होना चाहिए और आपको फर्दर अपडेट्स आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर ही दी जाएगी, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको भी एक साथ वेरिफिकेशन का पता भी चल चुका होगा कि आपका क्यों क्रॉस हुआ है। नादरा वेरिफिकेशन पे भी अगर आपका क्रॉस आया तो वो क्यों आया है। पीएमडी वेरिफिकेशन पे भी अगर आपका क्रॉस हुआ है तो वो क्यों है और अगर आपका बीओपी स्कैनिटी या बैंक ऑफ पंजाब की जाने से भी अगर आपका क्रॉस आया हुआ है तो वो क्यों हुआ है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे और मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था कि सर हमारी योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस आ रहा है और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ हमारे पास से कब रिमूव होगी। देखेंगे कम से कम 1 हफ्ता लेगी ये चीज़ आपके पास यहाँ पे रिमूव होने पे। जब आपके पास अभी काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड इनके पोर्टल हो चुके हैं तो ये वाली जो योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस ये वाली चीज़ अब रिमूव हो चुकी है। रिमूव हो चुकी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने परेशान नहीं होना, इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन फर्दर स्टेप में जा चुकी है और ये वाले 4 स्टेप्स आपके भी जल्द से जल्द वेरिफिकेशन के लिए स्टार्ट हो जाएँगे और आपके पास ये भी तमाम स्टेप्स आना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? और लास्ट में अगर आपका पीएसआईडी स्टेटस नल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो 80% तक रिजेक्ट हो चुकी है। उसकी रिजेक्ट की वजह यही है कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरीके से फिलअप नहीं किया। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि जो यहाँ पे जो सारी गेम है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर है। जब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से फिलअप नहीं किया हो या किसी से नहीं किया या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी से ऑनलाइन अप्लाई करवाया है तो उसने सही से फिल नहीं किया हो, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्शन का सामना कर सकती है। तो इसलिए मैं आप सबको अपनी वीडियो में रिकमेंड करता हूँ कि आपने किसी से भी ऑनलाइन अप्लाई करवाना है, तो किसी एक्सपर्ट लेवल से आप अप्लाई करवाएँ ताकि आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल चांसेस के 100% तक रेशियो आपका लास्ट में क्लियर हो। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी तमाम जो क्वेरीज़ थी वो कवर हो चुकी होंगी। इसमें से अगर आपके किसी पे भी टिक अ, अग अग क्रॉस आया हुआ है तो इसका मतलब ये कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। आप उसे जल्द से जल्द सॉल्व करें। देन ये आपकी एप्लीकेशन है मे बी फर्दर आगे प्रोसीड हो भी जाए और फर्दर प्रोसीड ना भी हो जाए। और फर्दर आपने जिनकी हेल्पलाइन है वहाँ से आपने उनसे राब्ता लाज़मी करना है कि बराए मेहरबानी हमारे इस इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। और काफ़ियों का फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 स्टेप्स क्लियर हैं और काफ़ियों का 4 स्टेप्स नहीं आ रही इस तरीके से। किसी का एक्साइज़ वेरिफ़िकेशन, नादरा वेरिफ़िकेशन और पीएमडी वेरिफ़िकेशन पे 3 टिक्स हैं और किसी का बीओपी सिक्योरिटी वेरिफ़िकेशन का टिक नहीं है, ना ही उसका क्रॉस है। इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन 3 मरहले से मुकम्मल हो चुकी है। चौथे मरहले के लिए आपकी एप्लीकेशन जा चुकी है, जो कि बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से भी वहाँ पे एनरोल हो चुकी है। उनके दायरे में वो अच्छे तरीके से वेरीफ़ाई करेंगे। अगर आपका डिफ़ॉल्टर में नाम आता है, तो आपका क्रॉस टिक आ जाएगा। अगर आपका डिफ़ॉल्टर में नाम नहीं आता, तो उसके ऊपर आपका ये वाला ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज़ थी मैंने उनके तमाम सवालात के जवाबात आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अच्छे तरीके से दे सकूँ और आप सबको अच्छे तरीके से समझा भी सकूँ। अगर इनमें से किसी एक पे भी अगर आपका क्रॉस टिक आ चुका है तो बराए मेहरबानी आप इंतज़ार ना करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें और जल्द से जल्द घर में से किसी और अफ़राद के लिए जो कि अहल हों, उनके शनाख्ती कार्ड पर हमसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं। अदरवाइज़ जिस तरीके से आपने ये दूसरों से एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिलअप किए है या खुद किए तो आप वही अगेन प्रोसेस को मुकम्मल करके अगेन से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप लास्ट में करें क्योंकि लेट ना हो क्योंकि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में भी अभी अनाउंस होने वाली हो जल्द से जल्द, ठीक है? तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।